नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में स्वागत है। आज हम राजस्थान के अजमेर जिले को कवर करेंगे, यानी कि आज के अजमेर जिला दर्शन में अपन सारी डिटेल अजमेर के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी आज की डिटेल अपनी इस वीडियो में रहने वाली है। वीडियो से संबंधित संपूर्ण डेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इनको पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आगे की वीडियोस भी पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ये जो भी पहले के 33 जिले उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो अभी जो भी 50 जिले हो गए हैं उनके भी क्वेश्चन इसमें कंबाइंड हो जाएंगे। और रही बात आगे भी इन जो भी नए जिले बने हैं उनके भी हम अलग से जिला दर्शन के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अजमेर जिला दर्शन को। देश के प्रथम पूर्ण साक्षर जिले के पुरस्कार से सम्मानित एवं सांप्रदायिक सद्भाव का संगम, राजस्थान के हृदय स्थल एवं भारत के मक्का, धर्मनगरी आदि नामों से प्रसिद्ध अजमेर जिले की स्थापना चौहान राजा अजयराज ने 1113 ईस्वी में की थी। साथियों, यह वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छी तरह से जरूर पढ़िएगा। अजमेर में अजमेरू दुर्ग स्थित है। अजमेरू दुर्ग की स्थापना अजयपाल ने 7वीं सदी में की थी। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय है वो 1192 में हुआ था। यह 1192 के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होने से यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। इससे पहले यहाँ पर यह चौहान शासन चल रहा था। तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुए थे। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद से ही अजमेर में मुगल जो भी मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी, जिसके कारण अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया था। ठीक है साथियों, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा अजमेर पर विजय के बाद में अजमेर है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया था। श्री हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा अजमेर से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। अजमेर के नागपाड़ी से लूनी नदी भी निकलती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अजमेर की नागपाड़ है, नागपाड़ से लूनी नदी है वो उसका उद्गम होता है। अब बात कर लेते हैं अजमेर जिले का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अजमेर जिले का साथियों अक्षांशीय विस्तार है वो 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। देशांतरीय विस्तार है वो साथियों 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अब आइए जान लेते हैं अजमेर जिले से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अजमेर जिले का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, अजमेर का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जा सके। तो ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अजमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साथियों अजमेर का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जा सके। अजमेर जिले का क्षेत्रफल है वो साथियों 8,481 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद में नवगठित जिलों का क्षेत्रफल निर्धारित करने के बाद में इसका कितना क्षेत्रफल बच जाता है वो आपको बाद में इनके अपडेटेड आंकड़े में एक मैराथन क्लास कर लेंगे, उनके माध्यम से आपको अवगत करवा देंगे। अजमेर है उनका 1956 में है वो राजस्थान में विलय हुआ था। विलय होने पर अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। ठीक है साथियों, आपको ये भी याद होना चाहिए कि अजमेर राजस्थान में कब विलय हुआ था। तो साथियों अजमेर 1956 में विलय हुआ था और ये विलय हुआ तब ये राजस्थान का 26वां जिला बना था। इससे पहले 25 जिले वो राजस्थान में विलय होकर राजस्थान का निर्माण हो चुका था। ठीक है, 26वां जिला है वो अजमेर बना था, इसमें विलय हुआ था। नेक्स्ट है अजमेर जिले से जुड़े हुए इनके उपनाम। उपनाम भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि बार बार ये भी पूछे जाते हैं। साथियों ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, एक दूसरे को रोटेट करते रहते हैं, लेकिन आपको इनको ही
अच्छी तरह से याद करना है, ताकि इनके माध्यम से आप अन्य क्वेश्चंस के आंसर को भी एलिमिनेट कर सके। ऑप्शन को एलिमिनेट करके कोई नया क्वेश्चन भी टपक जाता है तो उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, अजमेर जिले के उपनामों में देख लेते हैं। इनका प्राचीन नाम है साथियों पृथ्वीपुर या फिर अजमेरू, ये इनके प्राचीन नाम है। इसके अलावा इसे भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है, राजस्थान का हरदीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्रीय स्थिति में है, क्योंकि ये राजस्थान के मैप में सेंटर में स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का हरदीप भी कहते हैं। राजस्थान का नाका भी कहा जाता है और राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजपुताना जो है अजमेर से ही शुरू में ये शासन प्रशासन वहां से होता था। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर। इसमें साथियों बहुत बार ये मंदिर पूछे जाते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पुष्कर में स्थित है। पुष्कर है जो कि अजमेर में है। सावित्री जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, वराह मंदिर जो कि पुष्कर में है, गायत्री मंदिर, सोने जी की नसियां जिन्हें लाल मंदिर के अंदर है, ये भी अजमेर में है। आंतेड़ की छतरियां, रामदेवरा थान, सलेमाबाद संप्रदाय की प्रधान पीठ, सलेमाबाद में है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो भी अजमेर में है, सलेमाबाद में। और काचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर और खोड़ा गणेश मंदिर। साथियों, ये इतने मंदिर है, ये अजमेर में अवस्थित है। साथियों, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इतना कंसोलिडेटेड डेटा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप इन वीडियो सीरीज में धैर्य के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि जितने ज़्यादा व्यू आते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और समय पर हम वीडियो भी लाते रहते हैं। तो इसलिए साथियों, आप इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। इसको पढ़ने के बाद में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। इसके अलावा भी कोई आपको लगता है क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी लेता हूं कि इसके अलावा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं अजमेर जिले के प्रमुख मेले एवं त्योहार। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, जो पुष्कर में लगता है, और ये साथियों कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। यहाँ पर पशु मेला भी भरता है। साथियों, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में साथियों यहाँ पर ख्वाजा साहब का उर्स भी लगता है, ये अजमेर में लगता है, और ये साथियों रजब माह की 1 से 6 तारीख के बीच में लगता है। और कल्प वृक्ष मेला भी लगता है जो कि मांगलियावास में है, लगता है, और ये साथियों श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। तो साथियों, आपको ये मेले भी जरूर याद होने चाहिए, इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और ये अजमेर में महत्वपूर्ण 3 मेले हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अजमेर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो साथियों, अजमेर जिले में है वो प्रमुख दर्शनीय स्थल में बात करें तो यहाँ पर गढ़बीडली दुर्ग यानी कि तारागढ़ दुर्ग अवस्थित है, और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, आना सागर झील है, फौज सागर झील, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, मांगलियावास अजमेर में, घोड़े की मजार, जुबली क्लॉक टावर, पंचकुंड, और साथियों पंचकुंड और इससे जुड़ा हुआ एक मंचकुंड भी है, वो मंचकुंड साथियों धौलपुर में है, और पंचकुंड है ये साथियों अजमेर में है। अब्दुल्ला खान का मकबरा, बगेरा का तोरण द्वार, टुकड़ा का मकबरा, पद्मा डेयरी, चश्मा ए नूर मुगल, दादाबाड़ी, भूकंप वेद्यशाला, बापूगढ़ या फिर बजरंगगढ़, रूठी रानी का महल, हाथी भट्टा, मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है, और संतोष बावला की छतरी। ये साथियों प्रमुख दर्शनीय स्थल थे, ये आप पूरे जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं अजमेर के प्रमुख दुर्ग। अजमेर के दुर्ग में बात करते हैं सबसे पहले अजमेरू दुर्ग यानी कि तारागढ़ दुर्ग। अजमेरू दुर्ग यानी कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण साथियों अजयपाल ने 7वीं सदी में करवाया था। ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। 7वीं सदी में अजयपाल ने अजमेरू दुर्ग यानी कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा भी इसके आपको ये बिंदु भी याद होने चाहिए, ये तथ्य बहुत बार पूछे जाते हैं। तारागढ़ दुर्ग में कुल 14 बुर्ज है। तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। आंतरिक आक्रमण है वो सर्वाधिक तारागढ़ दुर्ग पर हुए हैं। तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का भी जन्म हुआ था। दारा शिकोह ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में आके शरण ली थी। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। अजमेरू दुर्ग है यानी कि तारागढ़ दुर्ग के नाम क्या क्या हैं, तो इसे अजमेरू दुर्ग कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं,
गढ़बीटली दुर्ग कहते हैं या फिर राजपुताना की कुंजी, ये 4 इनके नाम है। इसके अलावा है बीसफेबर ने इनको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा है। नेक्स्ट है गढ़बीटली दुर्ग यानी कि तारागढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, रूठी रानी का महल, पृथ्वीराज स्मारक, नानाजी का जालरा और चामुंडा माता का मंदिर, ये गढ़बीटली यानी कि तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है मैगनीज दुर्ग यानी कि अजमेर में है ये भी, और इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। मैगनीज दुर्ग है वो मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ एकमात्र दुर्ग है। मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ एकमात्र दुर्ग ये है मैगनीज दुर्ग है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत सर टॉमस रो जो कि 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे और उन्होंने अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। तो सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात 10 जनवरी 1616 को कहां पर की थी। तो साथियों ये है मैगनीज दुर्ग में की थी। ठीक है, इसे अकबर का किला भी कहा जाता क्योंकि अकबर ने इसका निर्माण करवाया था और अकबर ने करवाया इसलिए इसे मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ यह है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। साथियों इसके उपनाम में आप देख सकते हैं अकबर का किला, शस्त्रागार और अकबर का दौलत खाना या मैगनीज दुर्ग, ये 4 इसके नाम हैं। नेक्स्ट है साथियों केहरीगढ़ दुर्ग जो कि किशनगढ़ में है। केहरीगढ़ का से आप किशनगढ़ याद रख सकते हैं, ये अजमेर के अंदर किशनगढ़ में है। केहरीगढ़ दुर्ग है ये गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ में स्थित है। वर्तमान में ये दुर्ग एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा महल कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा है। टोडगढ़ का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। इनके नाम पर ही इसे टोडगढ़ दुर्ग कहा जाने लगा। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को किस दुर्ग के अंदर नजरबंद करके रखा गया। तो उस दुर्ग का नाम है टोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है पुष्कर के बारे में जान लेते हैं। पुष्कर एक काफी प्रसिद्ध स्थल है। तो साथियों पुष्कर एक हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील भी है जिसमें 52 घाट है। ये आपको याद होना चाहिए, पुष्कर झील में 52 घाट है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर भी है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर को हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में सबसे पवित्र माना गया है। अब बात कर लेते हैं पुष्कर के अन्य नाम यानी कि इसके उपनाम अन्य नाम क्या क्या हैं। तो साथियों पुष्कर को 100 मंदिर का शहर, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा आदि तीर्थ इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये सभी पुष्कर के उपनाम हैं। नेक्स्ट है अब साथियों ऊपर हमने सारे बिंदुओं को डिस्कस कर लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने सारे पहलुओं को शॉर्टकट एंड इम्पोर्टेंट तरीके से किया है। इसके अलावा जो जो क्वेश्चंस आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। इनको भी एक बार अपन देख लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने सारे बिंदुओं को सॉल्व कर दिया लेकिन ये क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने पुष्कर में करवाया था, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। दौलत बाग यानी कि सुभाष उद्यान जिसका निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया है। चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया है। ये सारे जहांगीर द्वारा किए गए निर्माण कार्य हैं। शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे सफेद संगमरमर से बारादरी का निर्माण करवाया। तो आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया। तो साथियों उसका निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया है। और ये किससे बनी हुई है। तो साथियों ये सफेद संगमरमर से बनी हुई है। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल जिसका नाम है घूघरा घाटी, ये भी साथियों अजमेर में है। ये राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल है। राजस्थान का सिस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर जो कि किशनगढ़ अजमेर में है। फल्गुबाई का संबंध भी किशनगढ़ अजमेर से है।
राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ शैली, जिसे बनी ठनी शैली भी कहते हैं, ये भी किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ में है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाय अजमेर में है। कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई और राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन वो भी अजमेर में होता है। तो साथियों, ये थे अजमेर जिले से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हमने अजमेर का संपूर्ण जिला दर्शन कर दिया है। इसके अलावा भी कोई बिंदु यदि रह जाते हैं तो मैं इसको डिस्कस करने के बाद में अलग से आपको एक अपडेटेड या फिर एक्स्ट्रा नोट के साथ में अलग वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो सीरीज कंप्लीट रखवानी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आगे की वीडियो चाहिए या नहीं। यदि चाहिए तो मैं मेहनत करके इसे ही आपके लिए नोट्स तैयार करूं और ऐसा ही कंटेंट डिलीवर करूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा।